कई बार अगर मैं किसी मरीज को टोटल हिप रिप्लेसमेंट एडवाइस करता हूँ या कहीं और से भी वो एडवाइस होके आते हैं कि आपको टोटल हिप रिप्लेसमेंट करवाना है किसी भी कारण से, एवीएन हुआ हो या पहले टीबी हुआ हो या फिर किसी और रीजन से हिप आर्थराइटिस हो गई हो, तो पूछते हैं सर क्या मैं इसको और खींच सकता हूँ, 3 साल 4 साल और खींच सकता हूँ? तो ये डिपेंड करता है। देखिए, अगर आपका जो हिप है ग्रेड 4 आर्थराइटिस में है तो कई बार इसको खींचना ज्यादा नुकसानदायक हो जाता है, जल्दी सर्जरी करवा लेना ज्यादा फायदेमंद हो जाता है। मैं ये क्लियर कर देता हूं कि मैं हिप रिप्लेसमेंट केवल और केवल अगर जेन्युइनली इंडिकेटेड केसेस हैं वहीं पे ही एडवाइस करता हूं। मार्केट फ्लो में, कॉर्पोरेट फ्लो में आके, कॉर्पोरेट मार्केटिंग प्रेशर में आके मैं कभी भी किसी को हिप या नी रिप्लेसमेंट एडवाइस नहीं करता हूं, क्योंकि वो एक नेचुरल नी की फीलिंग नहीं दे सकते कभी भी। और जो एक्टिविटीज नेचुरल हिप या नेचुरल नी कर सकते हैं वो रिप्लेस्ड हिप रिप्लेस नी नहीं कर सकते। इसलिए मैं हमेशा प्रमोट करता हूं कि प्रिजर्व योर ज्वाइंट। ऑर्थोबायोलॉजिक्स मेनी डिफरेंट टेक्निक्स आर अवेलेबल, जिसके अंदर से अगर आप टाइम से आ जाएं, ग्रेड 3 आर्थराइटिस तक आ जाएं, तो हम आपके हिप रिप्लेसमेंट और नी रिप्लेसमेंट को रोक सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ऑलरेडी ग्रेड 4 आर्थराइटिस है, बोन ऑन बोन है, तो कई बार सर्जरी करवा लेना, जल्दी करवा लेना ज्यादा फायदेमंद होता है। और आज हम इसी टॉपिक में बात करेंगे कि अगर आप हिप रिप्लेसमेंट को ग्रेड 4 आर्थराइटिस के अंदर, बोन ऑन बोन कॉन्टैक्ट के अंदर ज्यादा लंबा खींचते हैं तो आपको क्या नुकसान सफर करने पड़ सकते हैं। मैं डॉक्टर ध्रुव शर्मा हूं, मैं एक स्पाइन और ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और मेरी ट्रेनिंग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स नई दिल्ली से हुई है। हम अपने यहाँ पे नारायण स्पाइन एंड ज्वाइंट इंस्टीट्यूट पे स्पाइन का और ज्वाइंट्स का मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक से इलाज करते हैं, जैसे कि हम ज्वाइंट्स के अंदर ऑर्थोबायोलॉजिक्स प्रैक्टिस करते हैं, आर्थ्रोस्कोपिक ज्वाइंट सर्जरीज, ज्वाइंट प्रिजर्वेशन सर्जरीज और जरूरत पड़ने पे नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट प्रैक्टिस करते हैं। और स्पाइन के अंदर हम एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, पेन मैनेजमेंट, इंजेक्शन, स्कोलियोसिस काइफोसिस करेक्शन, फ्रैक्चर मैनेजमेंट, ये सब प्रैक्टिस करते हैं। आज हम यही बात कर रहे हैं कि अगर आपका हिप ऑलरेडी खराब हो चुका है, सर्जरी की इंडिकेशन है और आप सर्जरी नहीं करवाते हैं, डिले करवाते हैं, तो क्या क्या आपको ड्रॉबैक्स सफर करने पड़ सकते हैं, आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट नुकसान ये है कि अगर आपका बोन ऑन बोन कॉन्टैक्ट है, कार्टिलेज पूरी तरह से गायब हो चुका है, मतलब एस्टेबुलम की, सॉकेट की और बॉल की, मतलब हिप की हड्डी आपस में रगड़ रही है। हड्डी जब भी रगड़ेगी, फ्रिक्शन है, आपस में घिस रही है हड्डी, इससे कई सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जिसको हम ऑर्थोपेडिक वाइज बोलते हैं प्रोट्रूजियो एसिटिबुलाई, जिसके अंदर एस्टेबुलम पूरा इरोड हो जाता है, हिप उसके अंदर घुस जाता है। सुपीरियर माइग्रेशन ऑफ द हिप, जिसके अंदर जो एस्टेबुलम है उसके अपर वाले बॉर्डर पे, ऊंचे वाले बॉर्डर पे हिप पहुंच जाता है। और ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आने पे जब हम फाइनली सर्जरी करते हैं तो सर्जरी काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हमारे लिए भी हो जाती है फॉर अ सर्जन टू परफॉर्म इट, और आपके लिए भी रिजल्ट्स कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, क्योंकि बोन स्टॉक चला जाता है, एस्टेबुलम अलग अलग पोजीशन में चला जाता है, हेड जो है एबनॉर्मल पोजीशन में चला जाता है, तो आपके रिजल्ट्स भी कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक डिले कराने का ग्रेड 4 आर्थराइटिस में है, वो है मसल वीकनेस। अब देखिए, मसल वीकनेस, मसल एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो आपके ज्वाइंट को बैलेंस करती है। मैं हमेशा ओपीडी में पेशेंट्स को एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए एक टेंट है, टेंट के तरफ चारों तरफ की जो रस्सियां हैं वो टाइट टाइट बंधी हुई हैं, तो हल्की फुल्की आंधी में, तूफान में वो टेंट झेल जाएगा। लेकिन अगर उसकी रस्सियां ढीली हैं तो बहुत ज्यादा वॉबल करेगा, हिलेगा, और थोड़ी बहुत आंधी भी वो नहीं झेल पाएगा। मसल्स भी उन रस्सियों की तरह काम करती हैं। अगर आपकी मसल्स स्ट्रांग हैं तो आपके ज्वाइंट को वो प्रिजर्व करके रखती हैं, स्टेबल करके रखती हैं। ज्वाइंट के अक्रॉस बराबर बराबर वजन जैसा पड़ना चाहिए नेचुरली, वैसा होता है। अगर मसल्स वीक हो जाती हैं तो आपका ज्वाइंट नॉर्मल से ज्यादा घिसता है। अगर आप सर्जरी कराते हैं विद वेरी वीक मसल्स तो आपका रिहैबिलिटेशन टाइम बढ़ जाता है, और जो नया आपका जो हिप डाला है उसके ऊपर भी एबनॉर्मल प्रेशर पड़ता है, उसकी मसल की स्ट्रेंथ को लाने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, और इसकी वजह से एडवर्सली आपका हिप रिप्लेसमेंट सफर करता है। तो इसीलिए मसल वीकनेस की वजह से आपको जो है हिप रिप्लेसमेंट ग्रेड 4 आर्थराइटिस के अंदर ज्यादा डिले नहीं कराना चाहिए। मैं हमेशा कह रहा हूं ग्रेड 4 आर्थराइटिस के अंदर, क्योंकि ग्रेड 1, 2, 3 आर्थराइटिस में मैं कभी भी रिप्लेसमेंट एडवाइस नहीं करता हूं। थर्ड इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक होता है कि आपकी जो है डिफॉर्मिटीज वो एक फिक्स्ड रूप ले लेती हैं। डिफॉर्मिटी मतलब जो स्टिफनेस है हिप की वो एक फिक्स्ड रूप ले लेती है। हम ऑर्थोपेडिक्स में बोलते हैं कि एबडक्शन स्टिफनेस हो गया है, एडक्शन स्टिफनेस हो गया है, फ्लेक्शन स्टिफनेस हो गया। इसका मतलब ये कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी हैं, सॉफ्ट टिश्यूज, लिगामेंट्स, कैप्सूल्स कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं। अब सर्जरी के बाद भी वो वापस रेंज ऑफ मोशन आने के लिए
पूरी कूल्हे की चाल आने के लिए आपको ज्यादा फिजियोथेरेपी करानी पड़ेगी, ज्यादा डिफिकल्टी रहेगी, और इसीलिए आपका हिप रिप्लेसमेंट का जो रिजल्ट है वो एडवर्सली अफेक्ट होगा। ये थर्ड रीजन है कि आपको हिप रिप्लेसमेंट अगर ग्रेड 4 आर्थराइटिस है तो टाइमली करा लेना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉस जो होता है डिलेड सर्जरी का, वो होता है जनरल हेल्थ खराब हो जाना, आपकी लाइफ की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाना, जो जनरली लोग नहीं सोचते हैं। कैसे कि आपको दूसरों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है अपने छोटे छोटे कामों के लिए भी, आपको चल नहीं पाते हैं, इसकी वजह से आपका वेट बढ़ता है, इनडायरेक्टली आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम सेटल हो जाता है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इसके आप रोगी बन सकते हैं। साथ ही साथ आपकी मेंटल हेल्थ, क्योंकि आपके मान लीजिए बराबर के उम्र के लोग हैं, वो सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ रिस्ट्रिक्टेड है, तो आपकी मेंटल हेल्थ सफर करती है, जिसकी वजह से आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन और इस तरह के कई सारे मेंटल इश्यूज हो सकते हैं। अगर आप यंग हैं तो आपकी मैरिड लाइफ कॉम्प्रोमाइज होती है, अगर आप एल्डरली हैं तो आप अपने पोतों के साथ, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ नहीं खेल सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं घूम सकते हैं। तो इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन क्या ये है कि जैसे ही आपको हिप आर्थराइटिस डेवलप हुआ तो आपको हिप रिप्लेसमेंट करा लेना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। ग्रेड 1, 2 एंड 3 आर्थराइटिस ये आपका नेचुरल जॉइंट है, दे शुड बी प्रिजर्व्ड। लेकिन ग्रेड 4 आर्थराइटिस मतलब कार्टिलेज टोटली लॉस हो चुका है, आपकी बोन ऑन बोन कॉन्टैक्ट है, हड्डी आपस में रगड़ रही है, फ्रिक्शन है, तो आपको डेफिनेटली हिप रिप्लेसमेंट करा लेना चाहिए। हिप रिप्लेसमेंट इज अ वेरी सक्सेसफुल सर्जरी। ये केवल आपका पेन कम नहीं करती है, आपकी मोबिलिटी को रिस्टोर करती है। जितना आप चल फिर सकते हैं वो चल फिर सकते हैं जितना आप चाहें। आपकी फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ सबको रिस्टोर करती है। इट इज वेरी सक्सेसफुल सर्जरी। अगेन आई वुड एम्फेसाइज, इफ द इंडिकेशन इज प्रॉपर। अगर गलत पेशेंट सिलेक्शन है तो अच्छा हिप रिप्लेसमेंट भी फेल हो सकता है। अगर अच्छा पेशेंट सिलेक्शन है तो हिप रिप्लेसमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सर्जरीज इन ऑर्थोपेडिक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें उन लोगों से जिनको हिप आर्थराइटिस है, हिप पेन है, हिप रिप्लेसमेंट के ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और प्लीज ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।